उमरिया भरौली स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए लघु एवं ग्रामोद्योग कुटीर राज्य मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि जी राम जी योजना ग्रामीण विकास के लिए एक कारगर और दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। इस योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जाएगी, जिससे श्रमिकों की आय सुरक्षित रहेगी और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। ये योजना रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करेगी। जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को अब प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी। योजना के तहत भविष्य में पंचायतों की भूमिका और अधिक सशक्त होगी एवं योजना निर्माण की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास रहेगी। विपक्षी दल जी राम जी योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि यह योजना पूरी तरह स्पष्ट, पारदर्शी और मजदूरों के हित में है। योजना में 60% राशि केंद्र सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। मजदूरों की मजदूरी महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ती रहेगी, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रम और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से भगवान श्री राम की विरोधी रही है और अब वह देश के विकास में भी रोड बन रही है, जबकि जी राम जी योजना ग्रामीण विकास की धुरी बनेगी। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जी राम जी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन तथा प्रतिकूल मौसमीय प्रभावों को कम करने वाले कार्यों से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। सभी कार्य भारत सरकार के द्वारा मनरेगा पर जो नए संशोधन किए गए हैं और जिसका मनरेगा की जगह पर विकसित भारत जी राम जी, इस पे हमने प्रेस वार्ता किया आपके सामने। इसका मूल बिंदु पहला तो यह है कि पहले 100 दिन का काम का प्रावधान था, अब वो काम 125 दिन का होगा। इसमें पहले सिर्फ मिट्टी खुदाई का काम होता था, तो अब मिट्टी ही नहीं बल्कि निर्माण के कार्य भी होंगे, जल संवर्धन के काम भी होंगे, आजीविका भी काम होंगे और निर्माण के कार्य भी होंगे और बाढ़ प्रबंधन पे भी काम होंगे। उनका अपना काम है, विपक्ष का काम है, उनका आरोप लगाना, ये करना उनका काम है। हम ये कह सकते हैं, पूरे गारंटी के साथ कहते हैं कि जो नया संशोधन हुआ है इसमें जो भ्रष्टाचार अरबों को हो रहा था, अरबों रुपए खर्च हो रहे थे, लेकिन कहीं पर भी आपको विकास नहीं दिख रहा था। लेकिन अब नए संशोधन के बाद तो इसमें ग्राम पंचायत को भी पूरा छूट दिया गया है कि आप विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से अपने गांव का कौन सा कार्य करना चाहते हैं, जल संवर्धन पे, निर्माण पे, तो जो आप प्रस्ताव पास करेंगे उसी आधार पर आपको एस्टिमेट जो भी होंगे, प्रोग्राम तैयार होंगे, उसका बजट भी आपको आपके पंचायत में जो बजट होगी